प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज इस सुबह के समय खुश हैं? आज भी जैसे हम इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आइए कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंद और जय जयकार के साथ उसकी स्तुति आराधना हम करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। सागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। इतना
मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे निवास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे निवास करना मैं निरंतर चाहता रहूं। तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं, तन और मन से यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। महान प्रभु सर्वशक्तिमान केवल तू ही है मेरा प्रभु। महान प्रभु सर्वशक्तिमान केवल तू ही है मेरा प्रभु। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। महान प्रभु सर्वशक्तिमान केवल तू ही है मेरा प्रभु। महान प्रभु सर्वशक्तिमान केवल तू ही है मेरा प्रभु। Praise the Lord. Shall we read from the book of Revelation, chapter 17, verse 3, we'll read. हम प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के 3 वचन को पढ़ेंगे।
Then the angel carried me away in the spirit into a wilderness. There I saw a woman sitting on a beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. Amen. In chapter 17, verse 3 in the book of Revelation, we read, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, He carried me away in the spirit in the wilderness. और वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। The apostle John was carried into wilderness. प्रेरित यूहन्ना को मरुभूमि जंगल में ले गया। In the Bible, we read a wilderness experience in many places. और वचन में उस जंगल के अनुभव बहुत जगह पे हम देखते हैं। When God brought Israel out of Egypt, जब प्रभु ने इजराइल को मिस्र से बाहर लाया, before God took them to that Canaan, उस कनान में परमेश्वर ने ले जाने से God पहले allowed them to go through that wilderness. प्रभु ने ऐसा अनुमति दिया कि वो उस मरुभूमि से हो गुजरे। That wilderness, God wanted to prepare all Israel people, so spiritually. उस मरुभूमि में इजराइलों को परमेश्वर आत्मिक तौर से दृढ़ करना The चाहते थे। wilderness, sometime in our place, in our life, it is the place of preparation. कुछ समय मरुभूमि हमारे जीवन में तैयार होने का एक जगह है। God wanted to already prepare us for something in the future. प्रभु चाहते कि भविष्य के लिए आज कुछ हमें तैयार करे। But except Caleb and Joshua and all others were perished in that wilderness. लेकिन कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब उस जंगल में नाश हुए। And in the New Testament, we read about John the Baptist. नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। He was preaching in the wilderness. वो मरुभूमि में प्रचार कर रहा था। Even though he did not do any miracle in his ministry, और ये कि उसकी सेवकाई में उसने कोई चमत्कार नहीं किया। already he was warning the people. In the scripture we see. वचन में पढ़ते कि वो लोगों को चेतावनी दे रहा था। Already he was preparing the way for the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए एक रास्ते को तैयार कर रहा था। And in those days, at least only 1 lakh people gathered in the wilderness to hear from this John the Baptist. और उन दिनों में कम से कम 1 लाख लोग उस मरुभूमि में यूहन्ना बपतिस्मा को सुनने के लिए आए थे। Pharisees, Sadducees, and almost all the groups of Jews, they came in the wilderness. फरीसी, सदुकी और यहूदी के हर एक झुंड के लोग वहां आते थे सुनने के लिए। And this John the Baptist was proclaiming, hallelujah, the repentance. और ये यूहन्ना बपतिस्मा मन फिराव के बारे में कह रहा था। And in the wilderness, he was preparing the way for the Lord's coming. और मरुभूमि में परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर रहा था रास्ता। But in the book of Matthew, we read about how Jesus was taken into the wilderness. लेकिन मत्ती में हम पढ़ते कि यीशु को मरुभूमि में कैसे ले गया था। Before he started the ministry, सेवकाई शुरू करने से he पहले was taken in the spirit in the wilderness. वो मरुभूमि में आत्मा में उन्हें ले गए। Not only to have the fellowship with the Father. सिर्फ पिता से एक संगति के लिए नहीं। That was the place that he could be alone and prepare for the future ministry. वो एक ऐसा जगह जहाँ पर अकेला रहकर आयु की सेवकाई के लिए वो अपने आप को तैयार कर And the पाए। Lord made an example for each and every one of us. और प्रभु ने हम हर एक लिए उदाहरण बनाया That we can prepare ourselves for the future ministry and future life. कि आगे की सेवकाई और आगे के भविष्य जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए। In the book of Acts chapter 8, we read about the evangelist Philip. प्रेरितों के 8वें अध्याय में हम उस फिलिप सेवक के बारे में पढ़ते He हैं। came to Samaria and he preached the gospel. सामरी में आकर उसने सुसमाचार को बांटा And only thousands came to the Lord. और हजारों में लोग प्रभु के पास Many आए। people accepted Jesus Christ there. बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को वहां पर And स्वीकारा। they took baptism. The ministry was growing in Samaria. उन्हें बपतिस्मा को लिया और सामरी में सेवकाई बढ़ रही But थी। suddenly the angel of the Lord came to him. लेकिन अचानक प्रभु का दूत उसके पास आया And the angel told, this Philip to leave the ministry and go to the wilderness. और दूत ने फिलिप से कहा कि उस सेवकाई को छोड़कर मरुभूमि में जाओ। Because there was Ethiopian minister was going by chariot. क्योंकि एथियोपिया का जो मिनिस्टर था वो रथों से जा रहा था। God was having ministry for this Philip in the wilderness. मरुभूमि में उस फिलिप के लिए प्रभु का एक सेवकाई था। Hallelujah, the Lord is having ministry somewhere in your life. आपके जीवन में कहीं पर एक सेवकाई प्रभु ने रखा The है। time will come, the Lord will take you in the spirit somewhere. आने वाले दिनों में आत्मा में प्रभु आपको कहीं पर ले And the जाएंगे Spirit of God will guide you
I mean, that you will have ministry somewhere in this world. और पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि आपको इस संसार में कहीं पर एक सेवकाई मिले, It may be wilderness or in the mountain. वो चाहे मरुभूमि हो या पर्वत। The Lord is having, hallelujah, great plan for you. प्रभु का एक अच्छा योजना आपके And we लिए है। read, hallelujah, in the book of Revelation chapter 17 verse 3, जब हम प्रकाशित वाक्य 17 के 3 में पढ़ते हैं, hallelujah, there, I mean, I saw a woman. वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा, Hallelujah, I mean, we see there we saw a woman. और हम पढ़ते कि वहां पर एक स्त्री को मैंने देखा। But hallelujah, I mean, who is this woman? लेकिन ये स्त्री कौन थी? I mean, in the book of Revelation chapter 17 verse 1 we read, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के पहले वचन we में पढ़ते read this woman was or the adulterous woman. हैं, और हम पढ़ते कि ये स्त्री वैश्य थी, Very sinful women we see. और एक पापी स्त्री वो थी। Hallelujah, this woman is not the ordinary woman. ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं This थी, woman is speaking about the false religion. और गलत वो जो धर्म है उसके बारे में बताता In है। the days of Antichrist, there will be false religion. मसीह विरोधी के समय में गलत जो धर्म है वो झूठे धर्म It होंगे, will be famous in all over the world. संसार भर में ये प्रसिद्ध होगा, And that religion will control the people and the nations. और वो धर्म लोग और राज्य को अपने काबू पर रखेगा। Now, before Antichrist enter in the political field, अब मसीह विरोधी राजनीति में प्रवेश करने से he पहले knew he cannot enter with his own effort. वो जानते हैं कि अपने परिश्रम से वो अंदर प्रवेश कर नहीं So the पाएगा, Antichrist needed the religious support. तो मसीह विरोधी को धर्म का जरूरत पड़ा। So the Antichrist in the beginning he will support that the famous religion. तो मसीह विरोधी पहले उस धर्म को सहायता करेगा, And this religion we read about common called Babylon. और हम उस धर्म को बाबुल करके पढ़ते हैं। In Revelation chapter 17 verse 5 we read. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 5वें वचन, We read Babylon the mystery. और बेबीलोन के बारे में हम पढ़ते हैं, Hallelujah, the mystery, it is not the literal one. और एक भेड़ के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah, we read two chapters, chapter 17 and chapter 18. हम 17 और 18 अध्याय में पढ़ते हैं, Hallelujah, chapter 18, we see the literal Babylon. और 18 अध्याय में उस बाबुल को हम देखते But हैं, in chapter 17, we don't see the literal Babylon. लेकिन 17 अध्याय में उस सही बाबुलन को नहीं देखते We हैं। read the spiritual hallelujah Babylon or the hallelujah mystery Babylon. लेकिन एक आत्मिक या तो फिर एक भेद वाला जो बाबिलोन को हम देखते What हैं, was that mystery Babylon? वो भेद का बाबिलोन क्या था? When we read in the book of Genesis chapter 10, जब हम उत्पत्ति 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, hallelujah, the grandson of that Noah name called Nimrod. और नूह का पोता जिसका नाम निम्रोद था, Nimrod was the man established the city Babylon. निम्रोद ने बाबिलोन शहर को स्थापित किया, And he had a wife Semiramis. और उसकी पत्नी का नाम सेमिरामिस था, And the Semiramis was hallelujah very the worst one. और सेमिरामिस एक खराब स्त्री थी। After Nimrod died, निम्रोद के मृत्यु के she बाद was having a child, the baby boy. उसका एक छोटा बालक था, And that boy's name was Tammuz. और लड़के का नाम तमुस रखा था। Hallelujah, amen, Tammuz. And this woman was called as the priest and the prophetess. और उसे एक नबी जैसा कहा She जाता was था, like high priest doing everything. वो एक महायाजक जैसे सब करती थी। Hallelujah. Now the boy, so Tammuz was growing little. अब वो लड़का तमुस बढ़ने लगा, And one day he died. और एक दिन उसकी मृत्यु हुई, He died by wild, some beast. और एक जंगल के पशु से वो मरा। And the history, it is telling that the boy, brought back, life. और इतिहास में हम पढ़ते कि उस बालक ने जान वापस लाया, Miraculously, that boy was brought back to the life. और एक आश्चर्य तरीके से उसे फिर जीवन So प्राप्त the हुई। people in Babylon, they started worshipping this mother and son. तो बाबुल के लोग उस माँ और बेटे की उपासना करने लगे। After the death of Semiramis and Tammuz, सेमिरामिस और तमुस के मृत्यु के बाद, and even in those days, people started
entered worshipping mother and child. उन दिनों में माँ और बेटे को लोग आराधना करते They थे। made idol, like this one. Mother was standing with the child holding in the hands. और एक माँ एक लड़के को पकड़े हुए हाथों में से थाम कर उन्होंने मूर्ति It बनाया। was famous in those days as the false religious worship. और ऐसे गलत जो धर्म उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध था। This religion was spread in many countries in those days. ये धर्म उन दिनों में बहुत सारे देशों में फैल चुका The था। Canaanite people, they worship this Tammuz worship in the name of Baal. और कानान लोग इस तम्मुस की आराधना बाल के नाम से करते थे। Hallelujah. People were, worshiping more and more these things. लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे This थे। is hallelujah called, Tammuz worship, or it is the mystery Babylon we see. और ये तम्मुस की आराधना ये भेद वाला जो बबीलोन है। Not only this religion was spread in many countries. सिर्फ ये धर्म बहुत देशों में नहीं फैला। When we read in the book of Ezekiel chapter 8 verse 14, जब एजेकियल 8 के 14 में हम पढ़ते there हैं, were hallelujah some women and also the people, they were hallelujah at the entrance of the temple of God, परमेश्वर के भवन के फाटक पर कुछ स्त्रियां खड़ी थी and they were hallelujah weeping for Tammuz. और वो लोग तम्मुस के लिए रो रहे थे। They remember Tammuz and they hallelujah wept. उन्हें तम्मुस को याद कर कर वो रोए। Jeremiah was telling the other way. यिर्मयाह दूसरे तरीके से कह रहा In था। Jeremiah chapter 7 verse 18 we read, यिर्मयाह 11 के 18 the वचन में people of Israel, the Jewish people, they were making cakes for this hallelujah queen of heaven. और यहूदी लोग जो थे उसके लिए कुछ केक्स बनाते थे Hallelujah, this Semiramis was called as the hallelujah queen of heaven. और सेमिरा में इसको स्वर्ग की रानी कहा जाता So they था। believe hallelujah, so this woman was God and the child was God. तो उन्होंने विश्वास किया कि स्त्री देवता थी और उसका लड़का भी देवता And in था। the book of Jeremiah chapter 44 verse 17 to 19 we read, और यिर्मयाह 44 के 18 और 19 वचन में हम पढ़ते they हैं, gave sacrifice and they put incense hallelujah for that. उन्होंने बलि चढ़ाई और सुगंधित वस्तु उसके लिए रखा। So they were worshipping in such a way, hallelujah, it was a false one. It was abomination to God. तो इस प्रकार से वो आराधना करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बेकार That था। was the spiritual adultery we see. वो एक आत्मीय वेश्यापन था। Hallelujah. See, in the book of Judges chapter 10 verse 14 we read, न्याय 10 के 14 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, so the people worship hallelujah in other, so the idols. और दूसरी जो मूर्तियों की लोग उपासना करते So थे। when problem came, they cried to God. तो जब तकलीफ बढ़ी तो वो प्रभु के सामने दुहाई And दी। God said through the prophet, you can go to that idols and cry. और प्रभु ने नबी द्वारा कहा कि तुम मूर्तियों के पास जाकर रो सकते In the हो। book of Hosea chapter 4 verse 12 and 13 we read, होशे 4 के 12 और 13 वचन at the में, time of Hosea, the people of Israel, they were far away from God. होशे के समय में प्रभु के लोग प्रभु से दूर थे And they were worshipping anything, anyway they were worshipping. और किसी को भी किसी तरीके से आराधना करते थे। There was no control in their life. उनके जीवन में नियंत्रण नहीं था। Instead of worshipping the true God, they worship anything in their life. सच्चे देवता की आराधना करने को छोड़कर किसी का भी करते थे। So God was against them. It was a spiritual adultery. तो प्रभु उनके विरोध था और वो एक आत्मिक व्यभिचार था। Slowly it entered in the church also. धीरे धीरे वो कलीसिया में प्रवेश किया। In Revelation chapter 2 verse 20 to 21 we read, प्रकाशित वाक्य 2 के 20 से 22 हम पढ़ते these हैं। false religious customs and also the worship entered in the churches. और ये जो गलत जो परंपरा या धर्म था वो कलीसिया में भी प्रवेश So किया। God was warning the people in the तो churches. प्रभु कलीसिया को चेतावनी दे रहे थे। So in first 3.5 years in the this Antichrist period, मसीह विरोधी की पहले 3.5 वर्ष में this religion will be very famous. ये धर्म बहुत प्रसिद्ध होगा। Hallelujah, this Antichrist will uphold this religion. ये मसीह विरोधी धर्मों को थामेगा। Hallelujah, when we read about the book of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, Revelation, 22 chapters are there. प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय हैं। Chapter 1 is speaking about the past, what happened. पहला अध्याय बीते हुए चीजों को बताता है Chapter 2 and 3, the churches on the earth, it speaks about the present days. और दूसरा तीसरा अध्याय जो कलीसिया अभी है उस जगह पर, Chapter from 4 to 22, it speaks about the future. और 4 से 22 अध्याय भविष्य को बताता But है। in chapter 4 and 5, we read that the Lord will come in the air. लेकिन 4
4 और 5वें अध्याय में पढ़ते कि प्रभु बादलों पर The आएंगे, church will be taken up and the church will be in heaven, to worship the Lord. कलीसिया उठा लिया जाएगा और स्वर्ग में प्रभु की आराधना के लिए बुलाया Chapter जाएगा। 4 and 5, the church will be in heaven. और 4 और 5वें अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में होगा। And in chapter 6 to 18 we read, और 6 से 18 अध्याय में we read about Antichrist period. हम मसीह विरोधी के राज्य को पढ़ते The हैं। 7 years Antichrist will rule, in this world. 7 वर्ष मसीह विरोधी संसार पर राज करेगा। It is divided into 2 parts. वो 2 भाग में भागा गया। First 3.5 years and the second 3.5 years. पहले 3.5 वर्ष और फिर दूसरा 3.5 And वर्ष। in the end of 7 years period of Antichrist. और फिर 7 वर्ष मसीह विरोधी के उस काल के बाद Hallelujah, in chapter 19, Jesus will come, down to the earth. 19वें अध्याय में यीशु पृथ्वी पर आएंगे। It is called the second coming. वो दूसरा आगमन है। Oh, chapter 4, the Lord will come in the air, but chapter 19, the Lord will come to the earth. चौथे अध्याय में प्रभु बादलों पर आएंगे, लेकिन 19वें अध्याय में प्रभु पृथ्वी पर And आएंगे। in the book of Revelation, chapter 20, the Lord will establish His kingdom 1,000 years on this earth. फिर 20वें अध्याय में संसार पर परमेश्वर अपना 1000 वर्ष को स्थापित And करेंगे। chapter 21 and 22, it speaks about the eternity. 21 और 22 जो अध्याय है वो अनंत काल जीवन But बताता है। here, this false religion, the mystery Babylon, hallelujah, it will be very famous in the first 3.5 years of Antichrist लेकिन period. यहाँ पर ये झूठे धर्म जो है मसीह विरोधी के 3.5 पहले वर्ष में बहुत प्रसिद्ध होगा। Chapter 17, verse 1, we read, 17 अध्याय पहले वचन में this woman is sitting in many water. और ये स्त्री पानी पर बैठी थी। Chapter 17, verse 1, we read. 17 अध्याय के पहले वचन में Hallelujah. This woman is sitting in many waters. और बहुत से पानी पर वो बैठी The थी। many waters are speaking about the people. बहुत से पानी जो लोगों को बताता है। You can understand in chapter 17, verse 13 when you read. 17 अध्याय के 13 वचन जब वो पढ़ेंगे समझ सकते Chapter हो। 17, verse 13, we read, hallelujah, these many waters are speaking about to the people. 17 अध्याय 13 वचन में जो बहुत पानी है वो लोगों को बताता है। Hallelujah, many, so the people means the all over the world, people will believe and majority of the people will be after this religion. और बहुत पानी मतलब संसार भर के लोग ज्यादातर अधिकतर इस धर्म के पीछे And होंगे। even in the book of Revelation, chapter 13, verse 1 and 2, when we read, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में भी Antichrist, the beast is coming from the sea. मसीह विरोधी जो पशु समुद्र से The निकलेगा। sea water is speaking about the people. समुद्र का पानी लोगों को बताता So है। the people, multitude and nations and tongues, they will be, hallelujah, after this religion. और लोगों की भीड़ और अन्य जाति के लोग इस पशु के पीछे That होंगे। is what chapter 17, verse 3, we read. वही 17 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं। But now, hallelujah, it's not only this, hallelujah, the wrong, the false religion. लेकिन अब सिर्फ ये झूठ या गलत धर्म ही नहीं, The women, hallelujah, is speaking about false religion. ये स्त्री गलत धर्म को बताता In है। the book of hallelujah, Revelation, we read about 2 women. प्रकाशित वाक्य में 2 स्त्रियों का में पढ़ते हैं। In chapter 12, we read about a woman. 12 अध्याय में एक स्त्री का में पढ़ते That हैं। woman is speaking about the Israel. वो स्त्री इजराइल को दर्शा था। Hallelujah. But in 17, we read about this adulterous woman. लेकिन 17 अध्याय के जो वेश्या स्त्री है उसे देखते हैं। And this woman is speaking about, the mystery Babylon or false religion. ये स्त्री भेद वाला बाबिलोन या झूठे धर्म को बताता है। This false religion will control on the all over the world. ये गलत धर्म पूरे संसार पर काबू करेगा। Hallelujah. What we read there. वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? Chapter 17, verse 3 in the book of Revelation, we read. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 वचन में This woman now is sitting on the beast. ये स्त्री अब उस पशु पर बैठी है। Hallelujah. The beast is, hallelujah, upholding. The beast is carrying, this women. और जो पशु है उस वेश्या स्त्री को थामे रखा It है। speaks the first 3.5 years in Antichrist period. He will uphold this religion. He will support this religion. और ये बताते कि 3.5 वर्ष जो पहला का है उसमें वो पशु जो है उसे थामे रखेगा। Hallelujah. He will be under, the control of that religion. और जो मसीह विरोधी वो इस समर्थ के अंदर होगा। He will accept everything, every rule of that religion. उस धर्म का सारे चीजों को वो मानेगा। Hallelujah. So that is what only for 3.5 years this beast, Antichrist, will support the religion. और यही सिर्फ 3.5 वर्ष तक उस धर्म को मसीह विरोधी मदद करेगा। But we read in this same chapter, लेकिन इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं in the end,
what this Antichrist will do against that false religion. अंत में वो मसीह विरोधी उस झूठे धर्म के विरोध क्या करेगा? Earlier the beast is speaking about Antichrist. जो पशु है मसीह विरोधी को And बताता the है। Antichrist, that beast, in verse 3 we read, and the beast is having, hallelujah, seven heads, and also, hallelujah, 10 horns. हम पढ़ते हैं कि उस पशु के पास 7 सिर और 10 सींग थे। Hallelujah, 7 heads and 10 horns. और 7 सिंग और 7 सिर और 10 सींग थे। These 7 heads are speaking about 7, countries, nations. ये 7 सिर 7 राज्यों को बताता। The superpower nations we see. जो सुपर पावर राज्य है उसे देखते हैं। In the world, in the history, the first it was Egypt. और संसार में सबसे पहले ऐसा मिस्र था। That was the first head, that is Egypt. वो पहला सिर मिस्र। And the second one was Assyria. और दूसरा अशूर था। And the third one was Babylon. तीसरा बाबुल था। And the fourth one was Media Persia. चौथा मीदे और And the पर्शिया। fifth one was Greece. और पांचवा यूनानी And the देश। sixth one was Rome. और छठा रोम था। Hallelujah. Now, the seventh one is, अब जो 7वां राज्य है still it is not, hallelujah, with superpower. अभी तक वो उस सुपर पावर देशों के साथ The नहीं 10 है। horns are speaking, hallelujah, the government which is going to take place in the days to come. जो 10 सींग है वो आने वाले जो सरकार है बनेगी उसे बताता है। It speaks about European Union. वो यूरोप के जो यूनियन है उसे बताता Or है। hallelujah, later it is called EEC, European Economic Community. या तो EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। Hallelujah, about these 10 horns we can read in another words, that is hallelujah, words 11 and 12. इन 10 सींगों के बारे में दूसरा जगह 11वें वचन में पढ़ सकते And हैं। we can understand what is 10 horns in words 11 and 12. और 11वें और 12वें वचन में 10 सींग क्या है उसे देखते हैं। Praise the Lord, Rabba. प्रभु की स्तुति Now हो। the 7 heads, hallelujah, Rabba. We read about these 7 heads, Rabba. अब 7 सिर के बारे में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. The 7th one is the 10 kingdoms will arise in the same area where the Roman government was ruling before. और जो 7वां सींग है वो 10 जो है वो बताता है कि उस रोम जहाँ पर राज करते हैं वहाँ पर वो This, आएंगे। hallelujah, this, hallelujah, and the 7th one, or hallelujah, these 10 kingdoms, they will come together and they will be united together. They will have one passport, one, hallelujah, army, and one currency, hallelujah, one parliament, like that. They will, hallelujah, have together. और 10 राज्यों का एक सरकार होगा, एक पैसा होगा, और सब कुछ पार्लियामेंट सब एक ही होगा। Hallelujah. Now, so this, hallelujah, this European Union, there are 27 countries. अब यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। But according to the word, as the word to be fulfilled, लेकिन वचन के अनुसार जैसे वचन को पूरा होना out है, of 27, one by one may, hallelujah, depart from there. 27 में से एक-एक करके वो अलग होंगे। Hallelujah, many countries will go away from this union. बहुत से देश इस यूनियन छोड़कर अलग होंगे। At last, 10 countries will be together. अंत में 10 देश एक साथ होंगे। They will, and they will be stronger and stronger. वे लोग बलवंत और बलवंत होंगे। Today, this America, Russia, and many countries, they try to show they are the superpower. आज अमेरिका हो या रशिया अपने आप को सुपर पावर देश But बताना this चाहता all है। power, hallelujah, after some time will go away. लेकिन कुछ समय के बाद ये सारा समर्थ उनका निकल Only जाएगा। these 10 kingdoms together, they will be the superpower in the days to come. सिर्फ ये 10 राज्य आने वाले दिनों में सुपर पावर राज्य जैसे होंगे। Hallelujah. In these words we read, इस वचन में हम पढ़ते हैं। in the next words, verse 4, we read, अगला 7वें वचन में हम पढ़ते we हैं। read about that women, how this woman is there. उस स्त्री का में पढ़ते हैं कि वो स्त्री वहाँ पर कैसे थी। Verse 4, we read that women, hallelujah, was having, hallelujah, a scarlet, hallelujah, dress. और एक बैजनी का जो रंग का एक कपड़ा उसका था। Hallelujah, scarlet dress and garment is speaking about the royal one. और वो एक राज्य एक वस्त्र को बता था। Hallelujah, the kings were using such a scarlet, hallelujah, dress garment. और जो मणि और मोतियों से सजे ऐसे वस्त्र राजा लोग पहनते It थे। speaks in those days, the first 3.5 years, this religion will have all the power and authority and the rule. वो ये बताते कि 3.5 वर्ष में जो धर्म है उसे सारा अधिकार समर्थ And होगा। then, hallelujah, so the purple, the garment was the purple
gold, precious stone. और फिर जो वस्त्र था बेजनी और लाल रंग के कपड़े का था। Hallelujah. I mean, so this is speaking about the luxury. और ये जो अमीरपन है उसे दिखाता। Hallelujah. In the days to come, even at the Antichrist time, आने वाले दिनों में मसीह विरोधी के समय में भी this false religion and like false churches. और जो गलत धर्म और गलत कलीसियाएं होंगे, Oh, the many people will gather in that false churches. उसमें बहुत से लोग इकट्ठा होंगे And they will accept every worship. और हर एक प्रकार की आराधना को वो कबूल करेंगे। Any way idol, any custom, any hallelujah, I mean, so the tradition, anything, I mean, they will accept and they will worship. कोई भी मूर्ति, कोई भी परंपरा को वो स्वीकार लेंगे। There is no limit, anything, hallelujah, not according to the word, they will do everything there. और उसका कोई सीमा नहीं होगा, वचन के बिना वो कैसे भी करेंगे। They will, hallelujah, I mean, they will be with luxury. और सारा अमीरी चीजों के साथ They होंगे will have more wealth. और ज्यादा उनका आर्थिक चीजें This होंगे। gold, precious stone, all speaking about the wealth. और जो सोना और बहुमूल्य चीज है वो उस आर्थिक समर्थ को बताता। Now, hallelujah, I mean, so the days are coming. अब ऐसे दिन आएंगे The churches, hallelujah, they will have more gold, like everything luxury. और कलीसिया में सब कुछ ऐसा अमीर जैसा होगा। In those days, at the time of Paul and hallelujah, the others, पौलुस और दूसरे लोगों के समय पर very poor people, they gathered together, they worship the Lord. बहुत से निर्धन लोग इकट्ठा होकर आराधना करते And थे। hallelujah, thousands of churches, they were having only one drum and tamarind to hallelujah use. और हजारों कलीसिया में सिर्फ एक ड्रम और एक टैमरिन जैसा इंस्ट्रूमेंट्स थे। Very Hutmund, I mean, they were having the church gathering. और झोपड़ियों जैसे जगह पर उनका कलीसिया था। People were sitting on the floor. लोग जमीन पर बैठा So करते they थे। were not, hallelujah, sometime able to, I mean, buy even the mats in such a way they were worshipping. और कुछ समय छटाई खरीदने का भी उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन आराधना In करते थे। ordinary way, anyway, hallelujah, they humbled themselves and they worship the Lord. एक साधारण तरीके से किसी तरीके से वो प्रभु की आराधना करते थे, नम्र होकर। Now the days are coming. अब दिन आ रहे हैं, People don't like such thing. ऐसे चीजों को लोग नहीं And चाहते। the people don't go such, hallelujah, the churches. ऐसी कलीसियाओं में लोग नहीं जाते हैं। People like to see the wealth and, I mean, luxury. लोग आर्थिक चीजों और जो अमीरीपन है उसे देखते They हैं will, I mean, try to see the attraction, what is there. और क्या उन्हें खींचती है ऐसे चीजों को So देखते that हैं। today the many churches, they wanted to show the luxury in the church. तो आज बहुत सारे कलीसिया अमीरी को दिखाता They है। wanted to show, I mean, what, how they can attract to the people. वो दिखाना चाहते कि वो लोगों को कैसा खींच सकते Whether हैं। God's presence is there or not, they don't bother. चाहे प्रभु का उपस्थिति हो ना हो, इसके बारे में By फिक्र नहीं। any way, any mean, they wanted to attract to the people. किसी तरीके से लोगों को ऐसा बहकाना चाहते हैं। If it is going on nowadays, अगर ऐसा अभी चल रहा at the तो time of Antichrist, it will be very severe. मसीह विरोधी के समय में बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। Hallelujah. I mean, so the people will worship with all luxury, silver and gold. Hallelujah. Like a jewelry shop. I mean, they will walk. और जैसे कि वो सोना चांदी का जो दुकान है वैसा लोग पहन कर चलेंगे। No place for God's worship. Everything only wealth. If there is wealth, people will see. If there is money, people will see. If there is luxury, people will see. Otherwise, people will not. People will reject. और प्रभु को लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन सर अमीरीपन सोना चांदी सब होगा तो लोग देखेंगे, नहीं तो नहीं। And then in chapter 17 verse 4, we read this woman is having a cup in her hand. और फिर 17 अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि स्त्री के हाथ में कटोरा था। That is cup is not an earthen cup. और ये कोई मिट्टी का कटोरा नहीं, Oh, this cup is the golden cup. ये कटोरा सोना का था Very rich one, hallelujah, I mean wealthy one. और बहुत महंगा और कीमती But कटोरा। what is there inside? लेकिन अंदर क्या था? Inside we see only the abomination, hallelujah, the filthy things, hallelujah, all unwanted things, unclean things are there in the cup. उस कटोरे के अंदर अशुद्ध घृणित वस्तु थे। In the scripture we read about the cups. वचन में ऐसे कटोरों के बारे में हम पढ़ते In the book हैं। of Matthew chapter 23 verse 25 we read, मत्ती 23 के 25 में हम when पढ़ते the हैं, Lord was warning, I mean these जब Pharisees, प्रभु फरीसी को चेता रहे थे, Jesus said, you are like this cup. प्रभु ने कहा कि तुम इन कटोरे जैसे हो, Outside is clean, बाहर से शुद्ध है, outside is washed, बाहर से धोया but है, inside stinking, inside is not washed. लेकिन अंदर से नहीं धुला, अंदर से बदबू The मार Lord रहा है। said, your life is like that cup. प्रभु कहते
कहता है कि तुम्हारा जीवन इस कटोरे समान। Hallelujah. In the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 21 we read. पहला कोरिन्थियर 10 के 21 में Hallelujah. Amen. So the Paul was warning these believers. पौलुस इन विश्वासियों को चेतावनी दे रहा था। You should not take part from the cup of the Lord and also the cup of and the devil same time. प्रभु के कटोरे और शैतान के कटोरे में एक ही समय में आपको भाग नहीं लेना। As the cup of the Lord is there, in the same way we see the cup of devil. Hallelujah. जैसे प्रभु का कटोरा है वैसे शैतान का भी कटोरा हम Oh, पढ़ते हैं। hallelujah. Satan is having that cup the full of abomination, adultery. और शैतान का कटोरा पूरा व्यभिचार और घृणित चीजों से All भरा है। filthiness, all the sinful things. सारा पाप और बेकार चीजों से भरा है। Oh, when we read in the book of Mark chapter 14 verse 36. जब मरकुस 14 के 36 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. Jesus said, Lord, Father, if this cup is, if you can take away this cup. यीशु का पिता अगर तो इस कटोरे को हटा पाए। He prayed 3 times in Gethsemane garden. उस गेत्सेमने बगीचे में 3 बार यीशु ने प्रार्थना Oh, I की। mean, he took that cup and he drank from that cup. उस कटोरे को लेकर उसमें उसने पिया। I mean, it speaks about the suffering on the cross. वो क्रूस पर वेदना को बताता Oh, है। that cup of suffering he gone through for each and every one of us. उस वेदना भरा कटोरा हर एक के लिए उसने सहा। But here in Revelation chapter 17 verse 4 we read cup of abomination. लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 17 के 4 में घृणित जो कटोरा, Hallelujah, cup of abomination. That is what the religion, that is what the false churches, and the cup of abomination means, hallelujah, I mean, so the full of sinful thing, wicked life. और घृणित चीजों से भरा कटोरा मतलब पाप से भरा हुआ सब चीज You जीवन। cannot see holiness in the church. कलीसिया में पवित्रता को नहीं देख You सकते cannot हैं। see God's presence in the church. कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति को नहीं देख सकते But हैं। what to the cup we take part in communion service. लेकिन जो रोटी तोड़ने में कटोरे में हम भाग लेते In हैं, 1 Corinthians chapter 10 verse 16 we read that is the cup of blessing for every believer today. पहला कोरिन्थियर 10 के 16 में पढ़ते हैं, आज वो कटोरा एक आशीष का हर एक विश्वासी But के when लिए। people, I mean, use that false religion, living in sin. लेकिन जब लोग उस गलत धर्म को अपनाते पाप में जीते हुए, In Revelation chapter 14 verse 8 to 10 if you read, प्रकाशित वाक्य 14 देखे 8 से 10 वचन में, they will face the cup of God's wrath. वो प्रभु के उस क्रोध के कटोरे का सामना Hallelujah. I करेंगे। mean, so this cup is speaking about God's wrath. ये कटोरा प्रभु का क्रोध को बताता, So the people will face the judgment of God. तो लोग प्रभु के न्याय का सामना करेंगे। Hallelujah. This, I mean, the church and religion, as they were having such a golden cup, the filthy and abomination in that cup. ये कलीसिया और जो धर्म है जैसे उनके पास वो सोने का घृणित चीजों से भरा कटोरा था, After some time, that religion will face God's judgment. In this same chapter, we read. कुछ समय के बाद वो कटोरा प्रभु का न्याय का सामना करेगा। हम इसी अध्याय में पढ़ते Hallelujah. हैं। Revelation chapter 17 verse, hallelujah, I mean 5 we read. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 5वें वचन, Hallelujah. Babylon the great and the mother of harlots. और जो बाबुल जो वेश्यों का जो माता थी, Hallelujah. I mean there is ribbon on the head. और उसके सिर पर एक There is one band or ribbon on the head. और माथे पर एक नाम लिखा था। Hallelujah. I mean in those days, उन दिनों में in Rome, the prostitutes and the adulterous women, they were binding, I mean, like a ribbon on the forehead. और जो वेश्या थी वो लोग सिर पर एक पट्टी जैसा बांधते थे Hallelujah. When they were walking in the street, जब सड़कों पर चलते थे, I mean, hallelujah, on that ribbon, on that band on the forehead, और उस पट्टी या उस रिबन पर अपने सिर पर oh, their name was written. उनका नाम लिखा गया So था। that was, hallelujah, I mean, her name and identify with that name. तो उसका नाम और पहचान वही था। Here in chapter 17 verse 5, the name is here. यहाँ प्रकाशित वाक्य 17 के 5 में नाम दिया गया। Hallelujah. On the forehead, the name is adulterous women, the sinful women, these false religions we see here. और माथे पर जो वेश्या स्त्री या गलत जो धर्म है उसे पढ़ते हैं, But God's people will have the name of God on the forehead. लेकिन प्रभु के लोगों के सिर पर प्रभु का नाम होगा। Hallelujah. Give glory to the Lord. You are the people of God. प्रभु को महिमा दो क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। Hallelujah.
I mean, this woman is the mother of harlot, I mean, on this earth. इस पृथ्वी पर वैश्य की जो माता ये स्त्री है। Hallelujah. In chapter 17, I mean, so verse 6 we read. 17 अध्याय के 6 वचन में पढ़ते We हैं। read this woman, hallelujah, I mean, drank with the blood of the saints. हम पढ़ते कि जो पृथ्वी पर जो लोग थे उनकी वो लहू पीती थी। Hallelujah, the drank, hallelujah, I mean, full of the blood of the martyr. और जो शहीद गवाहों के लहू को पीती So थी। the people who live for the Lord, जो लोग प्रभु के लिए जीते हैं, oh, this false religion, they will be against the true worshippers and true child of God. जो सच्चे प्रभु के संतान और प्रभु की आराधना के उनके विरोध ये गलत शिक्षा Because होंगे। all over this false religion is controlling. क्योंकि संसार भर ये गलत जो धर्म है वो काबू पर The करता है। whole world will be under that false religion. पूरा संसार उस गलत शिक्षा के अंदर होगा। Hallelujah. I mean, they will be against the true worshippers and true children of God. सच्चे आराधना करने वाले प्रभु के लोगों के विरोध वे होंगे। Hallelujah. In I mean, so from 1555. और 1555 1555 से I mean from hallelujah that year to hallelujah 1558 AD 1558 एडी तक there was a queen called Mary, hallelujah, Queen Mary. एक रानी मरियम राज करती She थी। ruled England for these years. इतने वर्ष उसने इंग्लैंड का राज्य की। Hallelujah, only I mean 3 years, hallelujah, more than 3 years she ruled. कुछ 3 या उससे अधिक वर्ष उसने राज्य की। I mean when she was ruling England, जब इंग्लैंड का वो राज करती थी, hallelujah, there were 288 true worshippers, true believers were killed. और 200 I mean 88, hallelujah, the true believers were killed. और 288 जो सच्चे विश्वासियों ने मारा गया था। Hallelujah, I mean how they were killed. वे लोग कैसे मारे गए थे? Their body was bound with woods. उनके शरीर लकड़ों से बंधा गया I mean with alive, I mean they put fire. और जब वो जीवित तो उन्होंने आग लगाया So the wood will burn with fire. तो वो लकड़ा आग से जलेगा And slowly it will capture their body. तो उनके शरीर को भी वो आग लगाएगा। With that wood, I mean, so these believers were born alive. तो उस आग से इस विश्वासियों को जलाया गया था। Hallelujah. I mean, so out of that, one man was called John Rogers. उनमें से एक व्यक्ति का नाम जॉन रोगर्स When था। he was bound with the woods, जब वो लकड़ों से बंधा when he गया, was burned, जब वो जलाया गया, instead of crying, instead of shouting, चिल्लाने और रोने को so he छोड़कर was just with all the pain, this Rogers could glorify God. पूरे दर्द से वो रोगर्स जो था प्रभु की महिमा कर पाया। John Rogers, I mean, he gave glory to God. जॉन रोगर्स ने प्रभु को महिमा दिया। Hallelujah. His body was burned and he died. उसका शरीर जला और वो मर गया। The time will come. एक समय आएगा, I mean, the Antichrist period. मसीह विरोधी के समय में Hallelujah. The people, the true worshippers cannot live on this earth. जो सच्चे आराधना करने वाले प्रभु के लोग हैं वो जी नहीं If पाएंगे। you read Revelation chapter 13 verse 7, यदि प्रकाशित वाक्य 13 के 7 को पढ़ेंगे, even Antichrist will make war with the saints of God. मसीह विरोधी भी प्रभु के संत के विरोध लड़ाई And in करेगा। chapter 13 verse 8 in Revelation we read, और प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में Antichrist will demand all the people to worship him. और मसीह विरोधी सबको जबरदस्ती करेगा उसकी आराधना And करने। Revelation, I mean chapter 13 verse 17 and 18 if you read, प्रकाशित वाक्य 13 के 17 18 वचन hallelujah, without his number. उसके उस गिनती और चिन्ह के बिना। Chapter 13, the last words we read is number is 666. 13 अध्याय के अंतिम वचन में 666 I mean 666. और 3 बार 6 उसका जो चिन्ह है। Hallelujah. I mean everybody must accept that number. और हर एक को वो गिनती को मानना है। Without that number, no one can sell, no one can buy, I mean from the shop. उस गिनती के बिना कोई बेच नहीं सकता ना कुछ खरीद So the सकता। believers who do not accept, who will not accept that hallelujah number, तो विश्वासी जो लोग उस गिनती को नहीं they मानेंगे will face the death. वे लोग मृत्यु का सामना They करेंगे। will be tortured and they will be killed. वे लोग सताए जाएंगे और मारे That जाएंगे। is what in Revelation chapter 17 verse 6 we read. वही प्रकाशित वाक्य 17 के 6 में हम I पढ़ते mean the हैं। believers, the true believers will be attacked from both sides. और सच्चे परमेश्वर के जो आराधना करने वाले लोग दोनों तरीके से भी सताए One जाएंगे। side the false religion will attack them. एक और जो गलत धर्म है वो And the सताएगा other side
side the Antichrist will attack और them. दूसरी ओर मसीह विरोधी हमला करेगा। Hallelujah. Here we read chapter 17, verse 18. 8 we read. यहाँ पर 17 देखें 8वें वचन I में, mean, this beast will ascend out of bottomless pit. और ये जो पशु है वो उस अतः कुंड से बाहर And निकलेगा it will go into the perdition. और विनाश में पड़ेगा। Hallelujah. This beast Antichrist will come out of the bottomless pit is hell. और जो नरक से वो बाहर I निकलकर mean, Revelation chapter 9 verse 1, hallelujah, and also, 9 verse, hallelujah, 3 if you read, प्रकाशित वाक्य 9 के 1 और 3 वचन में the hell will be open. नरक खुलेगा Out of hell the smoke will come, the locust, the grasshoppers will come. और नरक के बाहर जो कीड़े टिड्डियां और धुआं The निकलेगा whole world will be filled with, the smoke and the grasshoppers from, hallelujah, this hell. पूरा संसार धुआं टिड्डियों से उस नरक के बाहर से भर Then जाएगा। earth will be like, hallelujah, hell in those फिर days. उन दिनों में पृथ्वी नरक जैसा हो This जाएगा। will, take place at the time of this ये Antichrist. सब मसीह विरोधी के समय में पूरा होगा। Hallelujah. So people will be living, like hell. लोग नरक से जैसा जी रहे होंगे। Hallelujah. In the book of Revelation, chapter 20, verse 1 to 3, we read. प्रकाशित वाक्य 20 के पहले 3 वचन में, Antichrist, hallelujah, the Lord's angel will, catch and chain and throw in that bottomless pit. और मसीह विरोधी को पकड़कर उस जो अतः कुंड में फेंका And जाएगा। we read chapter 17, verse 8. और 17 के 8वें वचन में पढ़ते The हैं, beast will come out of bottomless pit. और वो पशु उस नरक से बाहर आएगा And then it will go into the perdition. और विनाश में जाकर It पड़ेगा will go, to be destroyed. और नाश होने के लिए वो जाएगा। Exactly, it happened in the book of Revelation, chapter 19, verse 19 and 20. वैसे ही हुआ प्रकाशित वाक्य 19 के 19 और 20 वचन The में। Lord will come down प्रभु नीचे and आएंगे, the Lord will fight with this प्रभु Antichrist मसीह विरोधी से लड़ेंगे and he will throw Antichrist into the lake of fire. और उस नरक के आग की झील में उसे फेंक देंगे। That we read, hallelujah, in Revelation chapter 19, verse 19 and 20. वो प्रकाशित वाक्य 19 के 19 और 20 वचन में पढ़ते हैं। Hallelujah. Now, chapter 17, verse 8, we read. अब 17 अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. When people saw, they will be wondered. जब लोग देखेंगे तो वो चकित हो जाएंगे, Whose names are not written in the book of life. जिन लोगों का उस जीवन के पुस्तक में नाम न लिखा हो, It speaks, the whose names are not written in the book of life. और जिन लोगों का नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं They will लिखा है, accept Antichrist. वे लोग मसीह विरोधी को मानेंगे They will believe and they will marvel and they will, hallelujah, after this Antichrist. और वे लोग आश्चर्यचकित होकर मसीह विरोधी का पीछे करेंगे। Because Revelation chapter 13, verse 8, he will demand all the people to worship him. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में वो जबरदस्ती करेगा कि लोग उसकी आराधना So in करें। Revelation chapter 20, verse 15, we read. तो प्रकाशित वाक्य 20 के 15 में हम The पढ़ते हैं, people, those who are not, hallelujah, having, their name in the book of life, तो जिन लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा है, they will accept Antichrist and they will be वे destroyed. लोग मसीह विरोधी को मानकर नाश होंगे। You must be very careful. आपको बहुत सावधान होना Whatever है, situation you go through, चाहे जो भी परिस्थिति का आप सामना करें, be the true believer. एक सच्चे विश्वासी Even बने in the रहो। midst of suffering, तकलीफों के बीच में भी, even in the midst of pain, दर्द के बीच में you भी, stand for the Lord, live for the Lord. प्रभु के लिए आप खड़े रहो और जियो, And you will, receive in glory. और फिर महिमा में आप पाएंगे। And the Lord will receive you in glory. प्रभु आपको महिमा में पाएंगे। The Lord will give you reward, hallelujah, the life in heaven he will give. प्रभु एक प्रतिफल और स्वर्ग का जीवन देगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति In हो। Revelation chapter 17, verse 9, we read. प्रकाशित वाक्य 17 के 9 में, We read 7 heads are 7 mountain. 7 सिर 7 पहाड़ है हम पढ़ते हैं। Hallelujah. 7 mountains. Hallelujah. In the Rome, the city Rome is located on 7 hills. और जो रोम है 7 पहाड़ पर है, 7 hills. This city is located. और 7 पहाड़ों पर ये शहर है, The names are there. The name is there for every hill. और हर एक पहाड़ के लिए एक नाम है। Number 1, the hill name is Aventine Hill. और सबसे पहला जिसका नाम एवेंटाइन है, Number 2, the hill name is Caelian Hill. और दूसरा खेलियन जो चट्टान, Number 3, hallelujah, Capitoline, Hill. तीसरा कैपिटोलाइन, Number 4, Esquiline Hill. चौथा एस्क्यूलाइन, Number 5, Palatine Hill. पांचवा पैलेटाइन Number चट्टान, 6, Corinal Hill. फिर क्यूरिनल पहाड़, Number 7, Viminal Hill. और फिर 7वां विमिनल These पहाड़। all
all 7 hills, on these hills, the Rome city is there. इन पहाड़ों पर वो रोम था And this Rome city, upon these 7 hills, there is the wall around. और इन 7 पहाड़ों के ऊपर जो एक दीवार जैसा था. People, some believe these 7 mountains must be these 7 hills. और लोग ऐसा विश्वास करते कि ये 7 पहाड़ ही होंगे. But already we have seen, verse 3, who are that 7 heads. लेकिन पहले से हमने पढ़ा कि वो 7 सिर कौन होगा. 7 heads are, that 7 countries. 7 सिर वो 7 देश होंगे. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. And 17 verse 10 we read. 17 के 20 में हम पढ़ते There are हैं 7 kings. 7 राजा होंगे. 17 verse 10, there are 7 kings. 17 के 10 में 7 राजा होंगे. Out of 7 kings, उन 7 राजाओं there में are से 7 countries. 7 देशों में से 5 are fallen. 5 हो चुके हैं. That 5 is number 1 Egypt, और जो 5 गिर चुके हैं उसमें मिस्र, number 2 Assyria, दूसरा अशूर, number 3 Babylon, तीसरा बाबुल, number 4 Media Persia, चौथा मीडिया number पर्शिया, 5 Greece. पांचवा यूनानी These देश. all kingdoms already collapsed and gone. ये सारे देश पहले से गिर कर चले गए. Hallelujah. Now the power, all this power is gone. अब उनका समर्थ निकल गया. And then in the same words we read, अब उसी वचन में हम पढ़ते हैं 5 are fallen, 5 तो गिर चुके, 1 is, लेकिन अभी एक है, 1 is still alive. एक अभी भी जीवित है. It speaks about the Rome. वो रोम को बताता Even though है. Rome lost the power, ये कि रोम ने समर्थ को खोया, still even now that Rome is survived. लेकिन अभी भी रोम बचा है. So Rome is, hallelujah, having power. और रोम के पास समर्थ है. But hallelujah, the same words we read, other not yet come. और दूसरा अभी तक आया नहीं, ऐसे हम That is, पढ़ते हैं. hallelujah, that is the 7th one. वो 7वां है. The 5 are fallen, the 1 is 6, hallelujah, came, and the other not yet come means that is 7th one. और 5वां गिर चुका, 6वां अभी है, 7वां आने पर है, मतलब वो आया नहीं. 7th one is speaking about that 10 horns, the 10 kingdoms together. जो 7वां है 10 सिंह, जो 10 राजा एक साथ होंगे. Hallelujah. In Revelation chapter 17 verse 1 we read, प्रकाशित वाक्य 17 के 1 में, hallelujah, 17 verse 11 we read, 17 के 11 में, hallelujah, in verse 11 the beast is the 8th one. वो पशु 8वां है. The beast is the 8th one, that is Antichrist. और जो 8वां मसीह विरोधी है. Hallelujah. If you read, Daniel chapter 7 verse 7 and 8. अगर दानियल 7 के 7 और 8 वचन, Hallelujah. Daniel chapter 7 verse 7 and 8 we read. दानियल 7वें देखिए 7वें और 8वें वचन, Hallelujah. The fourth animal we see. जो चौथा प्राणी है उसको हम There देखते हैं. are, this is chapter 7, there are 4 animals. 7वें अध्याय में 4 पशु हैं. And the 4th animal is speaking about Rome. जो चौथा है वो रोम को If बताता you है. read, chapter 7, the last portion of that words, यदि chapter अंतिम- 7, verse 7, 7वें अध्याय 7वें वचन के अंतिम the भाग में last portion we read about that animal is having 7, the 10 horns. हम पढ़ते कि वो पशु के पास 10 सींग है. Hallelujah. Then, verse 8, if you read, फिर 8वें वचन में out of that 10 horns, 10 सींग में से one small little horn will arise. एक छोटा सींग निकलेगा. Hallelujah. Then, before that little horn, उस छोटे सींग के out पहले of, 10, the 3, hallelujah, so the horns will be plucked. उसके 3 सींग को निकाला That जाएगा. is what chapter 7, verse 8 we read. वही 7वें देखिए 8वें The वचन, little horn is speaking about Antichrist. वो छोटे सींग जो है मसीह विरोधी को Oh, बताता है. he will come out of these 10 horns, 10 kingdoms. वो 10 राज्य 10 सींग में से So निकलेगा. when he is coming out of 10 means he will arise from one kingdom. तो 10 में से वो एक में से बाहर And निकलेगा. the 3 will be plucked means he will make war with 3, and then, hallelujah, he will be powerful for 4 kingdoms. और 3 को वो गिराएगा, मतलब 4 का वो राज करेगा. Then all other 6 kingdoms they will surrender without war. फिर बाकी के 6 राज्य ऐसे ही वो अपने आप को हार मान So लेंगे. 8th one, the beast Antichrist, he will take over all that 10 kingdoms. Hallelujah, means in his hand. तो 8वां जो मसीह विरोधी आएगा वो सारे 10 राज्यों को अपने हाथ So करेगा. the Antichrist, with that, he will be the superpower all over the world. He will control. तो मसीह विरोधी जो है सब देशों का सुपर पावर होगा और सबको अपने नियंत्रण में He will करेगा. rule with the power of Satan. वो शैतान के सामर्थ्य से राज करेगा. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. we read about these 10 horns. 10 सींगों के बारे में पढ़ते That हैं. is, if you read chapter 17, verse 12. यदि 17 देखिए 10 को पढ़ेंगे Chapter 17, verse 12, we read about, these 10 horns. प्रकाशित वाक्य 17 के बारे में 10 सिंगों को पढ़ते हैं. See,
in European, countries, यूरोपियन देश में in the old Roman Empire area, और पुराने उस राज्य की the जगह 10 पर kingdoms will come together. 10 राज्य एक साथ होंगे. It already, is taking place. वो पहले से संभव हो रहा है. Hallelujah. We read in 1957 AD. और 1957 एडी में Hallelujah. There were 6 kingdoms. They came together and they made agreement. और 6 राज्य आकर एक एग्रीमेंट को किए. Number 1, Belgium. सबसे पहला बेल्जियम, Number 2, Germany. दूसरा जर्मनी, Number 3, France. तीसरा फ्रांस, Number 4, Italy. चौथा इटली Number 5, Luxembourg. और पांचवा लग्जमबर्ग Number 6, Netherlands. और छठा नेदरलैंड. These all 6 countries, they came together and made agreement, to have one parliament, one currency, one passport, one, army. और 6 राज्य एक साथ होकर ऐसा मान लिए कि उनका एक पैसा, एक आर्मी, पार्लियामेंट एक ही होगा. After this, उसके बाद in में 1973 AD, 1973 एडी में 3 more kingdoms came together. 3 और राज्य एक साथ आए. Hallelujah. Number 7, Denmark. 7वां डेनमार्क, Number 8, Ireland. 8वां आयरलैंड Number 9, United Kingdom. और 9वां यूनाइटेड किंगडम. So now, hallelujah, it became, number was increased. Hallelujah, in 1973, it became 9 countries. 1973 में वो बढ़कर 9 राज्य हुए. But in 1981 AD, लेकिन 1981 में one more country added, came. एक और देश आगे जुड़ गया. That is called Greece. वो यूनानी देश. In 1981, Greece also joined with this 9. 1981 में ये यूनानी भी आकर जुड़ So गया. in 81, it became 10 countries came together. तो 1981 में 10 राज्य एक साथ हुए. Today, आज this European Union, EEC also. ये यूरोपियन यूनियन जो EEC है, Hallelujah, European Economic Community. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, There are 27 countries now. 27 राज्य अभी है. But according to the word, लेकिन वचन the अनुसार word to be fulfilled, वचन पूरा होने one by one will go away. एक एक करके वो हटेंगे. At last, there will be only 10 kingdoms together. अंत में 10 ही राज्य एक साथ होंगे. Like 10 horns, these 10 kingdoms will be, together. 10 सिंह की तरह ये 10 राज्य एक साथ होंगे. Their currency will be more powerful. उनका जो पैसा वो ज्यादा Their समर्थ का army, their होगा. parliament will be more powerful. उनका सेना और पार्लियामेंट बहुत समर्थी होगा. And this, hallelujah, will, come to the control of Antichrist. और ये सब मसीह विरोधी के अधीन होगा. Antichrist will have superpower all over the world. मसीह विरोधी का संसार भर सुपर पावर होगा. Revelation chapter 17 verse 13 we read. प्रकाशित वाक्य 17 के 13 में हम पढ़ते Chapter हैं. 17 verse 13 what we read. 17 से 13 वचन क्या पढ़ते हैं? All the 10 kingdoms with one mind give power and strength to beast Antichrist. और सब 10 राज्य एक मन होकर अपनी समर्थ अधिकार पशु को The देंगे. leaders of that 10 countries, they will come together and they will give strength and power and authority to this Antichrist. 10 राज्य के जो अगुवे होंगे अपने समर्थ अधिकार उस पशु को देंगे. The Antichrist will, hallelujah, be the superpower. और वो मसीह विरोधी सुपर पावर बन जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. And now, what we read, अब हम वहाँ पर क्या पढ़ते when हैं? the Antichrist became more powerful, जब मसीह विरोधी बहुत समर्थी हो गया, something will happen. कुछ तो होगा. In the book of Revelation chapter 17 verse 16 we read, प्रकाशित वाक्य 17 के 16 में the 10 horns, the 10 kingdoms leaders, और जो 10 सिंह जो 10 देशों का अगुवे थे, the Antichrist power, मसीह विरोधी का समर्थ, they all, Antichrist and 10 kingdoms, 10 राज्य they will hate that adulterous women. उस वेश्या स्त्री से नफरत And करेंगे they will make war and, destroy. और उससे युद्ध कर कर वो They will जीतेंगे. make that adulterous woman naked and eat her flesh and burn her with fire. और वो वेश्या को लाचार और नंगे कर कर उसे खा जाएंगे. In verse 16 what we read? 16वें वचन में हम क्या पढ़ते So हैं? when Antichrist became more powerful, मसीह विरोधी ज्यादा समर्थी हो गया, then he will feel that false religion support no more needed. तो वो मान लेता है कि अब वो गलत धर्म का कोई आवश्यकता When नहीं. he became superpower, जब वो ज्यादा समर्थी हो he गया, will, hallelujah, make a law. वो एक नियम को बनाएगा. All the world, all the people to worship only Antichrist. पृथ्वी पर सिर्फ उस मसीह विरोधी की आराधना That करें. is what, hallelujah, in the book of Revelation
chapter 13 verse 8 we read. वही प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में पढ़ते He हैं, will demand the worship. वो आराधना को And मांगेगा। in 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 we read. 2 Thessaloniयों दूसरा अध्याय 4वां वचन, He will call himself, he will say, he is the God. और वो अपने आप को प्रभु या परमेश्वर He will बुलाएगा, stop all other worship. बाकी सारे आराधना को रोक He कर, will demand the people to worship only Antichrist. और वो सबको ऐसा करेगा कि सिर्फ मसीह He विरोधी की will आराधना करे, demand the people only, Antichrist idol. और सिर्फ मसीह विरोधी की मूर्ति बनाएगा। So then he will hate that, hallelujah, and the false religion which is supported before. जो गलत धर्म ने पहले उसकी मदद की, उससे वो नफरत The करेगा, false religion will be crushed and destroyed. और जो गलत धर्म है उससे नाश किया जाएगा। Hallelujah, chapter 17 verse 17. 17 अध्याय 17 These वचन, all things will be happen according to the word. ये सब वचन के अनुसार पूरा Oh, होगा, whatever God has spoken, जो कुछ प्रभु ने कहा this है will be fulfilled exactly. वो वैसा ही पूरा होगा। Hallelujah, whatever written in the scripture, heavens and the earth may pass away, और वचन में जो कुछ लिखा है स्वर्ग पृथ्वी टल but the जाएगा, word of God will never pass away. लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं That is टलेगा। what in chapter 17 verse 14 and chapter 17 verse 17 we read, God's word will be fulfilled. वही 17 अध्याय का 14 और 17 वचन में, Hallelujah, amen, at last. अंत में In chapter 17 verse 14 what we read? 17 अध्याय के 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? These 10 kingdoms and also Antichrist, they will make war with the lamb and the lamb shall overcome them. और वो 10 राज्य और वो पशु मेमने से लड़ेगा और वो मेमना उन पर जय पाएगा, Because the lamb is the king of kings and the lord of lords. क्योंकि वो मेमना जो राजा का राजा और प्रभु का प्रभु And the है, lamb, hallelujah, will overcome this, hallelujah, Antichrist. और वो मेमना उस पशु मसीह विरोधी पर जय पाएगा, Antichrist will be defeated. मसीह विरोधी हारेगा। Hallelujah. Hallelujah. In the end of this Antichrist period, मसीह विरोधी के राज्य के अंत में Jesus, the Lamb of God, Jesus, the Lamb, will come down to the और earth. यीशु प्रभु का मेमना पृथ्वी पर आएंगे, And all the saints will come, hallelujah, back to the earth. और सारे उसके संत नीचे पृथ्वी पर आएंगे। Antichrist will make war, hallelujah, with Jesus. मसीह विरोधी यीशु से एक युद्ध करेगा, Hallelujah, that war is called Armageddon war. उस युद्ध को आर्मगेडन युद्ध कहा In जाता है। Revelation chapter 16 verse 16 if you read. प्रकाशित वाक्य 16 के 16 में, In Hebrew, hallelujah, that war name is, that place name, hallelujah, is called Armageddon. और इब्रानी में वो जगह युद्ध का जगह के नाम आर्मगेडन है। All the Antichrist army will come to fight with Jesus. सारा मसीह विरोधी का सेना यीशु से लड़ने आएंगे, Amen. Jesus will fight with the Antichrist. और यीशु मसीह विरोधी से An लड़ेंगे Armageddon war. उस आर्मगेडन के युद्ध में। What will happen? और वहां पर क्या होगा? That we read in the book of Zechariah chapter 14 verse 12. वो जकरिया 14 के 12 में Amen. पढ़ते हैं। Zechariah chapter 14 verse 3, the Lord will come to the earth. जकरिया 14 के 3 में प्रभु पृथ्वी पर आएंगे, And Zechariah chapter 14 verse 12, he will fight with the Antichrist. और जकरिया 14 के 12 में वो मसीह विरोधी से लड़ेंगे, All the Antichrist army, the people will stand. और सारा मसीह विरोधी की सेना लोग खड़े होंगे, Suddenly their flesh will be melted. अचानक उनका मांस पिघलेगा, Hallelujah. Then the eyes will go, hallelujah, wax and melt. और उनके जो आंखें वो भी पिघल जाएंगे, And that, their tongue will be melt and go inside. उनके जीभ पिघल कर अंदर चले जाएंगे, Only without eyesight, hallelujah, they will only, there will be bones. और बिना दृष्टि के सिर्फ हड्डियां So होंगी। the Antichrist army will be collapsed within one day. तो मसीह विरोधी की सेना एक ही दिन में नाश होगा, Antichrist army totally destroyed. मसीह विरोधी की सेना पूरी तरीके से नाश होगा। Then what will happen to Antichrist and false prophet? फिर मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता का क्या होगा? That is what we read in the book of Revelation chapter 19 verse 19 and 20. वही प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 और 20 The वचन, Lord will catch this Antichrist and false prophet. प्रभु मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को And पकड़ेंगे, the Lord will throw him, hallelujah, in the lake of fire. और उन्हें आग के झील पर फेंक देंगे, Hallelujah, Antichrist will come to the end. और मसीह विरोधी का अंत होगा, Antichrist will be finished there. मसीह विरोधी का अंत हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Dear God children. प्रिय प्रभु के बच्चे, Then Jesus will establish his kingdom. Hallelujah. और वहां पर यीशु अपने राज्य का स्थापना All over करेंगे the world. संसार भर। Then in the book of Revelation chapter 11 verse 5 we read. प्रकाशित वाक्य 11 के 5 में, Then all the kingdoms will be Christ kingdom. फिर सारा राज्य प्रभु का He होगा, will establish his kingdom. वो अपना राज्य स्थापित He will have करेंगे, his own
army. वो अपनी सेना He खड़ा will have करेंगे, his own ruler. अपना राज्य होगा। So we will be with the Lord. हम प्रभु के संग होंगे, We will rule with the Lord. हम प्रभु के साथ राज We करेंगे, will come with the Lord. हम प्रभु के साथ आएंगे। We have great hope, brother. भाई हमारा We बेहतर have आशा है, great hope, sister. बहन अच्छा एक आशा है। Paul is telling, पौलुस कहता है, if you suffer with him, यदि प्रभु के लिए दुख you will सहे rule with him. तो उसके लिए राज्य If you करेंगे। go through all kinds of agony and suffering, यदि तकलीफ वेदना का आप सामना the करते time will हैं, come. एक समय आएगा, All sorrow will turn into joy. सारा दुख आनंद में You बदलेगा। will be exalted, Rabba. तुम ऊंचा You किए will have जाएंगे, reward, Rabba. तुमका प्रतिफल You will होगा। be the ruler of 5 cities and 10 cities, 5 Rabba. और 10 शहरों का आप राजा God होंगे। will give you authority and power, Rabba. प्रभु आपको समर्थ अधिकार Oh, देंगे। great glory you will have, Rabba. एक ऐसा महिमा बड़ा You will होगा, have the crown, hallelujah, of the Lord, Rabba. प्रभु का मुकुट होगा, You will have crown of glory, Rabba. महिमा का मुकुट होगा। Such a great life, you cannot compare, this life with that life. ऐसा एक Rabba. महान जीवन जिसका स्वर्ग के जीवन के साथ तुलना नहीं कर Because the सकते, Lord has given this future, Rabba. क्योंकि प्रभु ने भविष्य दिया, Because the Lord has given you this, hallelujah, better hope, क्योंकि एक Rabba. अच्छा बेहतर योजना आशा प्रभु ने दिया। Will you give glory to the क्या Lord? प्रभु को धन्यवाद कहेंगे? Say whatever situation you go through, तो Rabba. प्रभु जो भी परिस्थिति Only का say सामना, praise the Lord, Rabba. प्रभु की स्तुति Only करो, say hallelujah, कहो Rabba. हालेलुया, And then the Lord will bless you, फिर Rabba. प्रभु आपको आशीष Shall we करें। stand and give thanks to the Lord, Rabba? हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद करें। Wherever you hear, Rabba. जहाँ कहीं आप सुन रहे Wherever हैं, you are, Rabba. जहाँ कहीं आप हो, Right now, Rabba. इसी समय Hand of the Lord is upon you, Rabba. प्रभु का हाथ आपके Brother, ऊपर the है। Lord is touching you, भाई Rabba. प्रभु को छू Sister, रहे the हैं, Lord is touching you, बहन Rabba. प्रभु छू Oh, रहे in हैं, your situation, Rabba. आपके परिस्थिति In में, your loss, Rabba. आपके नुकसान In your में, pain, Rabba. आपके दर्द In your में, trouble, आपके you are तकलीफ more में, broken. आप ज्यादा You are टूट more जाते, discouraged. ज्यादा निराश होते Right हैं। now, इसी the समय Lord is strengthening you, प्रभु Rabba. आपको बल That देते you हैं, will overcome every situation, हर एक Rabba. परिस्थिति पर You जयवंत will होंगे, stand firm in faith, कि आप Rabba. विश्वास में दृढ़ होंगे। Hallelujah, Rabba. The Lord is touching you. प्रभु आपको छू Say रहे thank हैं। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, the power, Rabba. एक समर्थ- See the power, Rabba. समर्थ को See the power। word, hallelujah, Rabba. महिमा को See power। Jesus, hallelujah. यीशु को power। Right now, Rabba. इसी समय He is touching you, Rabba. आपको छू रहे Thank हैं। you, Lord, hallelujah. प्रभु धन्यवाद। Liba Shalmana Buduri Kamdala Baudara Lamasi. Hallelujah, we praise you. Thank you, Lord, hallelujah. Lord, we thank you. We praise you, Lord, for this day प्रभु, that you have given us, hallelujah. आज के इस दिन दिया, धन्यवाद। Hallelujah, Lord, hallelujah. As the people are hearing, from all over the world, जैसे संसार भर लोग तेरे वचन सुनते right हैं, now I pray, Lord, इसी में प्रार्थना करता हूँ, Lord, you strengthen them, प्रभु तूने बलवंत Lord, कर, you bless them, तूने आशीष and कर, make everyone to stand for your glory in the days to come. नए दिनों में हर एक को तेरे महिमा के लिए खड़ा Prepare कर, everyone for your coming. हर एक को तेरे आगमन के लिए Bless, तैयार let your name be कर, glorified. आशीष का तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.